दोस्तों, कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि पाकिस्तान में आर्मी की सियासत में इतनी मुदाखलत क्यों होती है और क्यों पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे हैं? माजी में पाकिस्तानी सियासत से आखिर ऐसी क्या गलतियां हुई हैं और हमारे पड़ोस मुल्क यानी इंडिया में आज तक कभी मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अमेरिका ने 18वीं सदी के आखिर में एक तवील जंग के बाद ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल की और जॉर्ज वाशिंगटन उनके हीरो हैं, जैसे हमारे कायदे आज़म। लेकिन इस आज़ादी में ब्लैक पीपल यानी स्याह फाम अफराद का कोई जिक्र नहीं था और वो ग़ुलाम ही थे। फिर इस गलती को ठीक किया इब्राहिम लिंकन ने 4 साल की खाना जंगी के बाद। आखिर इब्राहिम लिंकन ने स्याह फाम अफराद को ग़ुलामी से निकालकर शहरी होने का हक दिलवाया। लेकिन अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन दोनों को हीरो माना जाता है। आज भी इन दो अशख़ास को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पत्थरों के दौर में नहीं रहना, लेकिन अगर किसी लीडर से गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए कोई और लीडर आता है, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन के बाद अब्राहम लिंकन। इसी तरह शुरू में पाकिस्तान के लीडर से ऐसी क्या गलती हुई जिनका नुकसान आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है? तो अब बात करते हैं क़याम पाकिस्तान की, जो बेमिसाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। जब पाकिस्तान बना तो उसमें पहला मसला ये हुआ कि हु विल रूल द पाकिस्तान, गवर्नर जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सादा अल्फाज में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आपको मालूम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क के तमाम मामलात चलाता है और सदर पाकिस्तान यानी गवर्नर जनरल सिर्फ एक रस्मी ओहदा माना जाता है। कायदे आज़म ने प्राइम मिनिस्टर के बजाय गवर्नर जनरल का ओहदा अपने लिए कबूल किया, यानी सादे अल्फाज में सदर पाकिस्तान का। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उधर जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कबूल किया और गवर्नर जनरल का ओहदा लॉर्ड माउंटबेटन के पास ही रहने दिया। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं कि किसके पास कितनी पावर होगी। लेकिन जबकि इंडिया ने जनवरी 1947 में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार कर लिया था। जब मुस्लिम लीग से प्रेस वाले सवाल करते कि आपके मुल्क में क्या निज़ाम होगा, तो इस बात को लेके वो टाला मटोली करके टाल देते। और क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो सियासी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट सिर्फ क़याम पाकिस्तान के एक हफ्ते बाद डिसॉल्व कर दी गई और NWFP के वज़ीर आला अब्दुल जब्बार खान को जेल में डाल दिया। इसी से मिलती जुलती सूरत हाल सिंध में हुई, जब फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत में दारुल खिलाफत के मामलात में इख्तलाफ हुआ और सिंध असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, जो कि लेकिन अयूब खोरो को बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब किसी किस्म का सबूत उनके खिलाफ ना मिल सका तो यकीन करें उन्हें ऑफिस का टाइप राइटर चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 साल कैद सुना दी गई। ये वही सिंध था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान बनने की हिमायत की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुस्लिम लीग पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत को नहीं समझती थी, बल्कि 1929 के कायदे आज़म के 14 नकात इस बात का सबूत है कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेके कितने सीरियस थे। लेकिन आप सोचें कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बाइस पेश आने वाली सूरत हाल में ये कहा जा सके कि हमारे फोर फादर ये तय करके गए हैं और ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी थी कि जैसे जैसे बरतानिया से मुल्क आज़ाद हो रहे थे, उसमें बुनियादी सवाल ही निज़ाम का था कि क्या निज़ाम होगा। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशन के मसले को लेकर बाद में कोई इक़दामात नहीं उठाए गए और इसको सीरियसली नहीं लिया गया। फिर 1954 में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ। फिर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा की असम्बली को ही डिसॉल्व कर दिया। फिर 1956 में एक और आइन बना। इसके सिर्फ 2 साल बाद 1958 में सदर सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान ने इस आइन को लपेटकर डस्टबिन में फेंक दिया। यानी 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा और 27 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को ही घर भेज दिया। और अयूब खान की काबिलियत सिर्फ 2.5 दिन का बर्मा महाज था और वो हुकूमत पर
काबिज हो गए थे और फिर उन्होंने वक्त के चीफ जस्टिस को आइन बनाने को कहा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर सदर के पास यानी अयूब खान के पास हो, और जस्टिस साहब ने ऐसा कर भी दिया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये आइन भी ना चल सका और किसी असम्बली ने इसको पास नहीं किया। फिर जनरल याया आए और उन्होंने जनरल अयूब खान को बड़े प्यार से रुखसत किया और उस आइन को भी उसके साथ घर भेज दिया। अब देखिए 22 साल बाद भी पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा था कि मुल्क चलाना है तो कैसे चलाना है। फिर एक आइन बनाया गया, उसके नतीजे में 1971 में वन मैन वन वोट की बुनियाद पर इलेक्शन हुए जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और भुट्टो साहब ने तुम वहाँ हम यहाँ का नारा लगा दिया और फिर देखते देखते पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया। उसके बाद मुल्क में आइन बनाने की संजीदा कोशिशें शुरू हुई और 1973 में पहला आइन सारी असम्बलियों से पास होने के बाद 14 अगस्त 1973 को राइज कर दिया गया और फिर ज़िया-उल हक ने सिर्फ 4 साल बाद इस आइन को डिसॉल्व कर दिया और 1999 में जनरल मुशर्रफ ने भी यही किया। अब दोस्तों आप कुछ भी कहिए कि किसका कसूर था, उसका कसूर था, लेकिन आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे हुक्मरान किसी चीज़ को लेकर कितना संजीदा हैं। इसी तरह क़याम पाकिस्तान से अब तक पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो उधर एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा और उधर ये कहा जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहकर भी मार्शल लॉ नहीं लगा सकता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब 1946 में कैबिनेट का हिस्सा बने तो उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां करवाईं और उसके मुताबिक आज भी इंडिया का आर्मी चीफ वजीर दिफा को रिपोर्ट करता है और इंडिया में 7 कोर्स हैं और 7 के 7 चीफ्स वजीर दिफा को रिपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म इंडिया की तरफ से एक खुफिया एजेंसी है जो इंडिया के चीफ्स पर नज़र रखती है। इंडिया के वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए आर्मी नहीं बल्कि उनकी अलग फोर्स है। न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग फोर्स है। इवन के इंडिया के आर्मी चीफ कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं करता। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ उलट निज़ाम है, लेकिन हमें दिल नहीं हारना चाहिए क्योंकि एक वक्त आएगा जब हमारी सियासी क़यादत एक पेज पर आएगी और इसका सलूशन ढूंढेगी। तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी के पीछे यही रीज़न है कि इधर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत देर से राइज किया गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल कब, क्यों और कैसे को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।